अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ खान और इस यूट्यूब चैनल गुफ्तगू दासिफ में मेरे साथ मौजूद हैं। आज हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, तजर्बे और बसीरत से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक मुनफरद मुकाम हासिल किया। कई दहाइयों से स्टॉक की खरीदो फरोख्त के शोबे से मुंसलिक हैं और सरमायाकारी की दुनिया के नशेबो अफराद को बहुत करीब से देखा है। लेकिन इनकी शख्सियत का एक और दिलचस्प पहलू भी है। ये ना सिर्फ फॉर्म रीडिंग में गहरी दिलचस्पी और महारत रखते हैं, बल्कि इस्लामी तालीमात और रूहानी मामलात पर भी वसी मुतालिया और असर रसूख रखते हैं। आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट के राज क्या हैं, दौलत बनाने के असूल क्या हैं, फॉर्म रीडिंग की हकीकत क्या है और इस्लाम इन तमाम मामलात को किस नजर से देखता है। आइए खुश आमदीद कहते हैं जनाब असगर साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शुक्रिया आसिफ भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस प्लेटफॉर्म। आप भाई बहुत शुक्रिया, आपने इतने अपने मसरूफियात में से टाइम निकाला और आप स्टूडियोज में तशरीफ लाए। तो सर सबसे पहले तो मैं ये बताएं कि आप कब से स्टॉक मार्केट में हैं और कितना अर्सा हो गया और कैसे आप इस फील्ड में दाखिल हुए। तो सर स्टॉक मार्केट से इंट्रोडक्शन जो है वो लाइक 1994 से है ऑलमोस्ट, और वहाँ पे आना जाना रहा। शुरू में इतनी समझ नहीं थी स्टॉक मार्केट के बिजनेस की, जैसे आजकल भी बहुत सारी अवाम जो है या कॉमन लोग हैं उनको स्टॉक मार्केट के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है। इट टुक लाइक 6 years when I started my career in stock exchange from Crescent Brokerage was the house, and I started as a dealer there with very few thousands at least. So that was the start to up 2000 से लेके like now we are in 26, so almost it's 25-26 years आप इस फील्ड में हो। अच्छा, अभी आपने एक बात की कि आप एक हाउस से मुंसलिक थे, तो हमारे नाज़रीन को समझाने के लिए कि ये हाउस क्या चीज होती है और एक ब्रोकरेज कंपनी क्या चीज होती है और इन्वेस्टमेंट अगर बना जाए वो कैसे कर सकता है, प्रेक्टिकल स्टॉक्स में करनी है। हाउस को समझने के लिए मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आपको BSX या स्टॉक एक्सचेंज को समझना जरूरी है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अगर हम इसकी हिस्ट्री में देखें तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली रिस्क शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। नॉर्मली पीपल अंडरस्टैंड इट इज वेल्थ मेकिंग मशीन और ये कोई इन्वेस्टमेंट, और इसमें हम जो है वो कोई बहुत सारा सरमाया ट्रेडिंग से जो है वो पैदा कर सकते हैं। एक्चुअली जब ये स्टार्ट हुई तो ये कुछ शिपर्स ने अपना रिस्क जो है उसको पब्लिक के साथ शेयर करने के लिए इसको शुरू किया था, जो इसका रूट है। नाउ जो मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज है इसमें बेसिकली हमारे पास 2-3 किस्म के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्सपर्टीज हैं, दे कैन रन द फैक्ट्री or they can run the business, they have experience, knowledge, and they have less money. Like एक प्रोजेक्ट है वो शुरू करने में उनको 1 अरब रुपया चाहिए, वो 1 अरब रुपया जो है वो उनके पास नहीं है। सपोज उनके पास 10 करोड़ है, तो वो 10 करोड़ से कोई 10 करोड़ बैंक से ले लेते हैं तो 20-25 करोड़ हो गया। अब उनको मजीद 25-30 करोड़ रुपया चाहिए, 50 करोड़ रुपया चाहिए, तो वो फिर स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं, पब्लिक को अपना जो बिजनेस है उसके बारे में बताते हैं और उसके शेयर्स ऑफर करते हैं पब्लिक को एक सर्टेन रेगुलेशन। तो एक प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है वो स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्टेड कर सकते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी मोस्टली जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है उनको कहा जाता है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लिस्टेड कंपनीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, they are a bit different. But there are many public companies जो these companies are also listed on the PSX, but they are government owned. Elements are units like OGDC गवर्नमेंट का है लेकिन वो लिस्टेड है, PPL है, PSO है, ये गवर्नमेंट के हैं जो वेंचर्स हैं, लेकिन ये स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है और इनका फ्री फ्लोट बहुत थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है इन्वेस्टर्स को। सही। तो आप हाउस का बारे में बता रहे थे। हाउस में ये है कि जब आप शेयर की खरीदो फरोख्त में स्टॉक इक्विटीज सिक्योरिटीज जो भी आप इसको कहना चाहें,
आप इसको कह सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता अल्फाज हैं, और इसमें हम इनको जो है वो ट्रेडिंग करने के लिए जब आप जाते हैं तो आप डायरेक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से जो है वो शेयर की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है कि वो उसने एक SECP से मिलके रूल्स एंड रेगुलेशन की एक बुक बनाई है, उस पे फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है, जिसमें एक आप फॉर्मफली बनाते हैं, उसका कैपिटल का क्राइटेरिया है, उसकी नेटवर्क का क्राइटेरिया है, उसको ऑपरेशन करने का क्राइटेरिया है। जब वो आप सारे क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं तो आपको एक ट्रेडिंग राइट सर्टिफिकेट मिल जाता है, जिसको ट्रैक कहते हैं। वो ट्रैक जो है जिसके पास होगा, दैट विल बी द ब्रोकरेज हाउस। जैसे हमारा है, हम बाबा इक्विटीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम कर रहे हैं, तो बाबा इक्विटीज प्राइवेट लिमिटेड ट्रैक होल्डर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, दोनों की। जिस वक्त 2 एक्सचेंजेस पाकिस्तान में लीगल काम कर रही हैं, उन दोनों के हम ट्रैक होल्डर हैं। क्या बोलिए? मतलब कि अगर किसी ने शेयर करने हैं तो वो आपके पास आएगा, डायरेक्ट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पास नहीं जाते। ही रहे, खरीदने हैं, बेचने हैं, व्हाटएवर, वो आप लोगों के थ्रू ही होगा। जी तो ये मतलब मुख्तलिफ हाउसेज बने हुए हैं। जी जी बिल्कुल। इतनी कोई रिक्वायरमेंट जो होती है बेसिक क्या सब ना सकता है हाउस बनाने की। जी जी वही किया ना, एक फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है। उसके बाद वो सारा उसमें कैपिटल भी है, आपकी नेटवर्थ है, आपका लिक्विड कैपिटल है, आपका एक्सपीरियंस है। राइट। फिर उसके बाद आप वो सारा क्राइटेरिया जब पूरा करते हैं तो फिर आप उसको जो है वो मीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आपने स्टार्ट किया 94 में और अब अभी तक माशाल्लाह स्टॉक एक्सचेंज से वाबस्ता है। तो आपने क्या क्या मुश्किलात आपने फेस की और क्या क्या मुश्किलात एक बंदे को आ सकती हैं अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में उससे बोलता था? असल पे स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ा सा अब उसको अंडरस्टैंड करें कि ये कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस जो है वो बहुत सारी चीजों के साथ लिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। जैसे हम बेसिकली कह सकते हैं कि इकोनॉमी का जो बेसिक ढांचा है, जो उसका स्केलेटन है, अगर आपको उसकी समझ नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट का काम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अभी US ईरान वार हुई तो इसका नॉर्मल इंसान को फर्क पड़ा पेट्रोल की प्राइसेस से। तो कुछ लोगों को आइडिया हुआ कि किसी बड़े इवेंट से जो है वो पब्लिक लाइफ, इवेंट जो है उसमें हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ का जो एक आम इंसान है उस तक उसके असरात जो है, उस जंग के असरात पहुंच रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट जो है वो US ईरान जैसे इवेंट या और इससे मिलते जुलते इवेंट जो हैं दुनिया में होते हैं उनसे, और जो लोकल आपके इवेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट में कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है जिसको पॉलिसी रेट कहते हैं वो क्या है, तो उससे मार्केट जो है उसका मूवमेंट्स जो है वो होती हैं। मतलब किसी बंदे को स्टॉक्स में बड़ा विजिलेंट होना पड़ता है, होना उसको चाहिए, पूरे सिनेरियो को बताना चाहिए, वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, कंट्री में क्या हो रहा है, उन सब चीजों का उसको जी बताना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल बेहतर यानी कि इन्वेस्टमेंट करने का तरीका यही है कि ये ऐसे ही है कि जैसे आप अपनी हार्ड अर्न मनी जो है वो से कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वो 200 रुपए की चीज अगर आपको कोई 100 रुपए में बेच रहा है तो यू नेवर विल बाय दैट। ठीक है, तो वाई इन स्टॉक एक्सचेंज? यहाँ पे लोग अक्सर ऐसे आते हैं जो मैनिपुलेटिव शेयर्स पे या र्यूमर्स के ऊपर, एक शेयर है उसकी जो मेरिट पे प्राइस है वो 10 रुपए है या 11 रुपए है, तो वो उसको 20 रुपए पे बेच रहे होते हैं। तो वो एक फुलिश या एक गलत डिसीजन है जो भी उसको कर रहा है। वो ऐसे ही है कि जैसे मार्केट में से आपको कोई चीज 200 की बेच रहा है और आपको पता है ये चीज 100 रुपए की है, तो आप नहीं, आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजों पर। तो आपने कब फील किया कि आप इस स्टॉक के बिजनेस में आप कामयाब हो चुके हैं? कितना अच्छा लगा आपको? देखिए, स्टॉक मार्केट में कामयाबी का तो खैर मेयार जो है वो आपकी अपनी पर्सनल या एक आपकी आउटर आउटलुक जो है उससे है। मैं अपने आप को एज ए ब्रोकर या एज ए जो है वो ब्रोकरेज हाउस बहुत ज्यादा कामयाब नहीं कहूंगा, ये कि इसलिए कि ये बहुत वास्ट फील्ड है और बहुत जो है वो स्ट्रिक्ट या एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन है। इसमें बहुत सारे जो है वो ब्रोकरेज हाउसेज हैं जो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं
और उनके वॉल्यूम, साइज, उनकी ब्रांचेस बहुत बड़ी हैं। लेकिन ये है कि आई कैन से कि लाहौर में जो हमारी मार्केट की बिल्डिंग है, उसको नॉर्मली LSC प्लाजा या हाउस ऑफ बिल्डिंग कहते हैं, तो उसमें हमारा सेटअप अच्छा है और वी आर प्लेस्ड आवरसेल्फ बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह एट गुड पोजीशन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी आर गुड at this level, and but we are ambitious, we are aggressive, भी देना चाह रहे हैं। and we will go for further inshallah. ओके, अच्छा, कभी कोई ऐसा भी पिछले 30 साल की कैरियर में वक्त आया कि आपने स्टॉक एक्सचेंज को खैराबाद करने का सोचा हो? जी, बीच में मैं थोड़ी सी ब्रेक मैंने ली स्टॉक मार्केट में। आई हैव स्टार्टेड with other investors, or started my own brokerage house, and in that period it happened 2008, the recession, वो recession पूरी दुनिया में आई और वो ट्रिगर हुई प्रॉपर्टी से और बैंक्स डिफॉल्ट से जो अमेरिका में था। तो उस दौरान जो है हमने भी वो टेंट जो है बर्दाश्त किया। तो उसमें उस हाउस को वाइंड अप हमने किया लाइक 2018 और 19 में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द डेट्स, बट तो वो दैट वाज वही कैसा पीरियड जब 7-8 साल का के इसमें आपको काफी जी, उसमें एक हमारा वैसा पीरियड था जिसमें हमने उसको वाइंड अप जब किया तो बिजनेस वॉल्यूम्स, इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउस जो है वो सर्वाइव करता है वॉल्यूम्स के ऊपर। जब मार्केट का वॉल्यूम बढ़ता है तो सबको चंक मिल रहा होता है, सारे ब्रोकरेज हाउस जो है उस ट्रेडेड वॉल्यूम से कमीशन अर्न कर रहे होते हैं। और जब आपका ओवरऑल स्टॉक का वॉल्यूम ही कम हो जाए तो डेफिनेटली जो मीडियम या स्मॉल ब्रोकरेज हाउसेज है उनका वैसे ही शेयर जो है वो कम हो जाता है, तो उससे सर्वाइव करना मुश्किल तो रहता है। हो गया था आपका उस वक्त दोबारा फिर अभी हमने की 2021 में वी हैव टेकन ओवर द बाबा इक्विटीज प्राइवेट लिमिटेड और हम अब चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इट्स स्टार्ट ऑफ 6th ईयर और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गुड, गोइंग फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज में, स्पेशली पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में कामयाब सरमायाकारी अगर किसी ने करनी हो तो उसका क्या रहेगा, क्या बेसिक चीजें पता होनी चाहिए बंदे को? लाइक मेरे जैसे एक लेमैन है, वो स्टॉक्स में आना चाहता है, तो उसको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? यही सवाल अगर जो है वो मैं अपनी जिंदगी में देखूं तो आज से लाइक जैसे मैंने अपवर्ड्स किया कि स्टॉक मार्केट में आना जाना 94 से है। तो उस वक्त स्टॉक मार्केट को समझना और स्टॉक मार्केट के बारे में जानना थोड़ा मुश्किल था कि आपको बुकिश नॉलेज चाहिए होती थी। तो अब AI और सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी है और खासकर जो नई जनरेशन है उसको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने की वजह से जो एक बेसिक ट्रेडिंग रूल्स हैं या एक नॉर्मल वे है ट्रेडिंग का, उससे काफी नो हाव है। तो आपने जब स्टॉक मार्केट में या किसी भी ऐसी जगह पे जहां पे आपने अपनी हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करनी है तो यू शुड बी विजिलेंट। आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके बारे में आपको कोई गाइड करने वाला होना चाहिए जो आपको सिखाए या आप सीखें। और उसके लिए कुछ नॉर्मल जो हमारे मईशत का ढांचा है पाकिस्तान की, उसकी आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंटरनेशनल अफेयर्स की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मिनिमम कितना सरमाया दरकार होता है अगर एक लेमैन जाके सरमायाकारी करना चाहे और शेयर नहीं करना चाहे? नॉर्मली ब्रोकरेज हाउस में आप अकाउंट जो है वो 5,000 रुपए से खोल सकते हैं, ठीक है। आप 5,000 रुपए अपना जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है अकाउंट खोलने का वो आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें और साथ 5,000 रुपया ऑनलाइन या चेक के थ्रू ब्रोकर को दे दे तो आपका अकाउंट खुल जाता है। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स कि आपने अगर लर्निंग करनी है तो आपके पास जो कोई सेफ पॉकेट है, कोई 50,000, लाख या 5 लाख, उससे आप शुरू करें और उससे आप सीखें और जैसे जैसे आप सीखते जाएं तो आपको जो है वो नॉलेज बढ़ती जाती है। जैसे कि आपने मुझे बताया, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, कि आपने जो ब्रोकर हाउस है जो आपका है बाबा इक्विटीज या और भी बेशुमार होंगे,
तो सबसे पहले वहां जाके अपना अकाउंट खुलवाना है, अगर एक लेमैन आता है जी वो वहां पे अकाउंट खुलवाएगा, उसके बाद फिर वो उनके थ्रू वो ट्रेडिंग करेगा, जी यस और उसकी जो जितनी भी ट्रेडिंग हो गई सेल पर सेल वो बंदा करेगा, उसकी कमीशन आपको मिलेगी। जी यस ये ऐसे ही है। यस और आप गाइड भी करते हैं इस तरह में कौन सी जी commodity है? हम बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं, हम न्यूज को इंटरप्रेट करते हैं कि जैसे ये न्यूज आई है, सपोज फॉर अंडरस्टैंडिंग हम कह सकते हैं कि जैसे आजकल ऑयल जो है, क्रूड ऑयल, ये कोई 95 और 100 और इसका हाई कोई $114 था, $114 ड्यूरिंग द वीक ऑफ ईरान यूएस वॉर, एंड अब वो $75 है। तो ये प्राइस नीचे आई है तो ये स्टॉक मार्केट भी बेनिफिशियल है, और इसी वजह से पिछले 3 दिन से आज 17 जून है, तो लाइक 15 जून 16 जून और आज 17 जून, अभी भी जब मैं स्टॉक मार्केट से आया हूं तो मार्केट जो है वो ग्रीन सर्कल और राइज कर रही है। तो ये नहीं कि ऑयल हमसे क्यों रिलेट करता है कि जितनी ऑयल की प्राइसेस नीचे होंगी हमारा इंपोर्ट बिल छोटा होगा, इंपोर्ट बिल छोटा होगा तो हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी तो स्टेट बैंक जो है वो पॉलिसी रेट को नीचे लेके आएगा, पॉलिसी रेट नीचे आएगा तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आएगी। तो दैट इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन। वैसे रिजल्ट आ दिया। अच्छा, एक मार्केट में टर्न होती है फियर एंड ग्रीड की, तो उसको कैसे आप कंट्रोल करते हैं? मार्केट में जो है वो बहुत सारी टर्म्स हैं जो ट्रेडिंग के हवाले से, फियर एंड ग्रीड है, एक टर्म है फोमो के नाम से, फीलिंग आउट लेफ्ट ओवर, क्योंकि मैं रह गया बाकी सब आगे निकल गए, ठीक है। और फिर रिवेंज ट्रेड होती है, आपने ट्रेड की, आपने एक शेयर खरीदा, वो 50 रुपए में खरीदा था, आपने 48 रुपए में बेच दिया, अब वो 55 रुपए का हो गया, एंड यू आर ओके, मैं तो अब जो है ना रिवेंज लेना है मैंने, तो आपने 55 में दोबारा खरीद लिया, तो वो दोबारा फिर आपको 50 पे बेचना पड़ गया। तो रिवेंज ट्रेड, आप पीछे रह गए हैं, ठीक है, आप जो है वो कोई फियर है आपको या ग्रीड है, ये जितने भी आपकी फीलिंग्स हैं, इनसे अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको नुकसान होगा। जब तक आप सर्टेन डिसिप्लिन के अंदर ट्रेड को डिजाइन नहीं करते, उसको सेटअप नहीं करते, उस वक्त तक आप ट्रेड से फायदा नहीं उठा सकते। कहीं ना कहीं आप जब फीलिंग से, मुझे फील हो रहा है ये शेयर बढ़ जाएगा, हो सकता है आपकी वो फीलिंग्स की वजह से वो शेयर बढ़ जाए, या आपके अंदर इंट्यूशन या सिक्स सेंस है तो आप वो फील आ गई, लेकिन वो हर दफा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपने अपनी फीलिंग्स को एक साइड पे रख के एक ट्रेड को डिजाइन करना है, आर्ट की तरह एक ट्रेड को सेटअप करना है कि आप जो जिस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता है, उसके अंदर हाई लोज का आपको आइडिया है, उस शेयर की अर्निंग्स का आपको आइडिया है, उसके ऊपर कर्जा कितना है, डेट कितना उसने लिया हुआ है, बैंक से डेट कितना लिया हुआ है, फिर वो इन पर्टिकुलर वो बिजनेस का फ्यूचर क्या है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है, सबसे पहला सवाल ये होता है जी हम किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करें। मेरे ख्याल में शेयर पे जाने से पहले आपको ये देखना चाहिए किस सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस रियल टाइम एग्जांपल अगर मैं सेक्टर मींस सीमेंट सेक्टर हो गया जी, सेक्टर्स मींस सीमेंट सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, बैंक सेक्टर है, ठीक है, केमिकल सेक्टर है, इसी तरह ओएमसी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, ठीक है, इसी तरह जो है वो उदारबाज हैं, इसी तरह जो है फूड है। तो सेक्टर की अगर हम बात करें, इसमें रियल लाइफ एग्जांपल आपको मैं दूंगा तो आपको जो है वो ऑडियंस को भी समझना आसान होगा और हमें भी बताना आसान होगा कि जैसे ही हाइब्रिड गाड़ियों का एक वेव आई पाकिस्तान में, तो उसमें सबसे पहले GWM की हैवल जो है वो सक्सेसफुल हुई। अभी आपको रोड पे बहुत सारी गाड़ी नजर आएगी, लेकिन आई थिंक हैवल के नंबर ज्यादा है। तो हैवल जो है ये GWM की फ्रेंचाइज जो है यहाँ पे असेंबली लाइन लगाई साजर इंजीनियरिंग ने। साजर इंजीनियरिंग ने जब काम शुरू किया, हैवल बनाना शुरू की, तो उस वक्त इसके शेयर की प्राइस 200 रुपए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ये एक्सपेक्टेड नहीं था हैवल इतना सक्सेसफुल होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये आइडिया था कि ये एक अच्छी गाड़ी है, एक अच्छी प्राइस है और ये गाड़ी सक्सेसफुल हो सकती है। दे हैड इन्वेस्टेड देयर मनी एट 200 रुपीज
जब सागर लीडिंग की प्राइस जो है 200 रुपए थी, तो उन्होंने उस वक्त इसमें इन्वेस्ट किया, और मे बी यू नो आर नॉट, बट अब उसकी प्राइस 2000 रुपीज प्लस है। अच्छा, यस, और इट्स 2-3 years स्टोरी। बिल्कुल। सो अगर किसी ने 1 लाख शेयर लिए थे, तो आज उसके वो 200 रुपए के शेयर जो है वो 2000 रुपए का या 2100 रुपए का शेयर जो है वो उसकी प्राइस है। मिलीनियर बन गया जी, मिलियनियर बन गया। तो अब इसमें फिर वही है कि ये अब आपका विजन है। ये आपका विजन। अभी अगर हम आप देखें, पास्ट की रियल टाइम एग्जांपल तो आपको मैंने दे दी। ओके। अब फ्यूचर की रियल टाइम एग्जांपल क्या हो सकती है कि आज जब मैं कोई जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो उसमें फ्यूचर में भी यही है कि अब आपके विजन पे डिपेंड करता है, आप मायशत को कैसे देखते हैं, मैं कैसे देखता हूँ। मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं प्रेफर करूंगा कि लोग सिर्फ, या मैं अपने की सिर्फ बात करूं कि आप 3 सेक्टर्स को अपने नजर में रखें, ठीक है। 1 is AI। जो भी कंपनी डाटा सेंटर में जाएगी, AI में जाएगी, वो फ्लश करेगी। क्यों? कि हमें नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में AI का बूम जो है वो, जैसे अभी अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स जो है वो AI बूम की वजह से, कंपनी लिस्टेड है आपके पास? हमारे पास अभी एज सच यानी कि जो प्योर AI कंपनी हो, क्योंकि हम पाकिस्तान में टेक का वो सिनेरियो नहीं है जो अमेरिका या यूरोप के अंदर है। आप नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड है, नेटसोल है, ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस डिजिटल जो है ये एक ऐसा शेयर है जिन्होंने AI में काफी जो है वो काम कर रहे हैं और फ्यूचरिस्टिक हो सकता है। इसी तरह माड़ी जो है, माड़ी गैस, या जिसका अब नाम माड़ी जो है वो एनर्जीज है, तो ये गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, गैस प्रोड्यूसर है, बट दे हैव इन्वेस्टेड अ लार्ज अमाउंट इन डाटा सेंटर। तो आप जो भी डाटा सेंटर और AI से रिलेटेड काम में लोग जाएंगे बिजनेस में, उनमें आप नजर रखें, वहां पे आपको रेवेन्यू मिल सकता है, जिस तरह का हमने साजर इंजीनियरिंग का जिक्र किया। फिर उसके बाद EV है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो फ्यूचर है वो अभी भी नजर आ रहा है। और अभी भी जो ये पेट्रोल प्राइसेस का या क्रूड ऑयल प्राइसेस का शॉक पब्लिक तक पहुंचा, तो मैनी पीपल आर थिंकिंग अबाउट सीरियसली नाउ कि जी वी शुड हैव इलेक्ट्रिक व्हीकल, सो पेट्रोल की प्राइसेस से उनके डेली कम्यूट को जो है वो फर्क ना पड़े। ठीक है जी। इसी तरह और EV में भी जो फोकस है एक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है कि EV में भी आप फोकस उस कंपनी पे करें जो बैटरी की जो लाइफ है, जो बैकअप है, उसके ऊपर काम कर रही है। अगर आज गाड़ी जो है वो आपको एवरेज 300 से लेके 550 तक, जो मेरी नॉलेज है, किलोमीटर रेंज दे रही है व्हीकल जो है, तो अगर आज कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करवा देता है या ऐसी बैटरी 500 प्लस किलोमीटर दे रही है, 500 प्लस तो हम चले गए हैं ना, 1000 प्लस चले जाते हैं। यानी कि आप मेजर ब्रेक थ्रू आता है। मेजर ब्रेक थ्रू इसलिए होगा कि हमारे लिए जैसे नियर अराउंड में आपकी अगर बैटरी जो है वो 1000 प्लस लाइक 1400-1200 किलोमीटर देती है, तो आप इस्लामाबाद से आके जाके आराम से जो है वो बगैर चार्ज किए हुए बैठ सकते हैं। इट सेम लाइक जैसे हमारी मोबाइल में जरूरियात शुरू में 1 GB की बल्कि MBs में स्टार्ट हुई थी, तो आपको जो है वो नॉर्मल फोन भी आपको जो है वो 8 GB और 256 GB जो है वो मिलता है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है 1000 प्लस रेंज में जिस दिन चली जाएंगी, तो आई थिंक पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का जो फ्यूचर है आपको लगेगा। कीप ऑन आई EVs पे अगर कोई भी ऐसी कंपनी जो आप सोच समझ रहे हैं कि वो 1000 प्लस दे सकती है, तो उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इट विल बी यूजफुल फॉर यू, आपको एक फ्यूचर गेन मिल सकता है। और तीसरी चीज जो है वो है बायोटेक। अभी हम फॉर्मा अपने रूज पर है, उनकी सेल्स बहुत अच्छी हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा हैं, और क्योर वाली बीमारियां कम है और मेंटेनेंस वाली बीमारियां ज्यादा हैं। शुगर, आप डायबिटिक हैं, आपको डेली मेडिसिन चाहिए, आप ब्लड प्रेशर है आपको, तो आपको डेली मेडिसिन चाहिए, आपको GERD है, रिफ्लक्स है, एसिड रिफ्लक्स है, तो आपको डेली मेडिसिन चाहिए। ठीक है, तो 2 कंपनी ये बना रही हैं, उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन कंपनियों में अब जो बायोटेक की तरफ जा रहा है वो जो है वो ज्यादा
अब फार्मा से जो बायोटेक की तरफ जा रहे हैं। जी, फार्मा में रहते हुए जो ट्रेडिशनल एलोपैथिक मेडिसिन हैं उसमें से आप बायोटेक की तरफ जा रहे हैं कि जैसे शुगर में बायोटेक की जो इंसुलिन है, जो उसकी रिप्लेसमेंट है, वो सस्ती भी है और ज्यादा इफेक्टिव है, और जो सिंथेटिक फार्मा में बन रही है उसकी निस्बत। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है वो जैसे अभी एक शेयर लिस्ट हुआ था BF बायो, तो अभी लोगों को बहुत ज्यादा उसकी समझ नहीं है, लेकिन ये है कि वो उस तरह के शेयर्स जो है वो आप परचेज कर सकते हैं या फ्यूचर में उनका IPO आता है तो आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज जरूर अर्ज कर दूं एज ए डिस्क्लेमर कि ये जो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ये एग्जाम्पल के लिए कर रहे हैं, ये कोई बाय या सेल जो एडवाइस नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, हम जनरल जो है वो जनरल बता रहे हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है आपकी राय में जो है जी, मेरी राय ये कोई कंफर्म बात नहीं है जी, इस पे डिसीजन नहीं किया जा सकता कि ये चीज खरीदी जाए या बेची जाए। तो ये तीन चीजें मेरे ख्याल में मैंने आपको जो सेक्टर बताए हैं ये बेहतर हो सकती है। बेहतर हो सकते हैं। और चौथा सेक्टर जो है कोई भी ऐसी चीज जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है, हाईली कंज्यूमेबल है, उसमें अगर कोई कंपनी डील कर रही है, कोई साबुन बेच रहा है, कोई घी बेच रहा है, और अगर उनकी प्रोडक्ट पॉपुलर हो रही है, उसका फ्यूचर अच्छा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी जरूरियात बढ़ रही हैं, तो जो भी कंपनीज हैं जैसे नेस्ले है या ये ऑल पर जो दूध बनाते हैं एग्रो, फ्रिजलैंड एग्रो फूड्स के नाम से, इसी तरह फौजी फूड्स है, वो नूरपुर का दूध बनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे वो लोग हैं जो एक बेसिक प्रोडक्ट जो है कंज्यूमेबल प्रोडक्ट देते हैं जिसकी डिमांड बढ़ती ही रहनी है, कम नहीं हो। स्ट्रॉन्ग कंपनी में जी, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स में आ जाते हैं। अच्छा, एक और बात मैंने सुनी है कि जितने भी लोग स्टॉक का काम करते हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, क्या चीज सही है? जी, इसमें जो है वो पर्टिकुलरली मैं इसमें भी गुजारिश करूंगा कि स्टॉक मार्केट का काम डेफिनेटली आपकी नर्व्स को जो है वो अफेक्ट करता है। इट डिपेंड्स कि आपका साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, आपका रिस्क क्या है मार्केट के अंदर। अगर आपने 100 करोड़ इन्वेस्ट किया हुआ है मार्केट के अंदर तो डेफिनेटली आपका जो है वो जो है ऊपर नीचे होगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी, स्पेशली अगर मार्केट जो है वो वोलेटाइल है। लेकिन ये है कि एविएशन और स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग ये ऑलमोस्ट मिलते जुलते बिजनेसेस हैं। जहाज में भी क्रैश हो सकता है। आप यू आर ऑलवेज कि आपको रिस्क जो है वो आप हाई रिस्क की जो है वो सेक्टर्स हैं, कि इसीलिए कहते हैं कि शायद पायलट्स की और स्टॉक ब्रोकर्स की रिटायरमेंट एज जो है शुड बी 45 और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, ये मैंने सुना है कि लोग अचानक रातों रात बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, घर बेच जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में जो होते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल होता है? मतलब इन्वेस्टमेंट तो वो उतनी करते हैं जितनी उनके पास होती है, अगर वो इन्वेस्टमेंट ज़ाया होगी तो फिर घर कैसे बिक गए, उनकी वो सारी चीजें कैसे बिक गई, प्रॉपर्टी वो बिल्कुल कंगाल होकर निकलते हैं। तो ये भी ऐसा भी होता है स्टॉक एक्सचेंज में? जी जी, ये आप अपने हम दूसरी पहले क्वेश्चन की तरफ आगे सर, कि फियर एंड ग्रीड, जो ग्रीड का फैक्टर है, जो आपने अभी एक लाइन इस्तेमाल की कि जितने पैसे उनके पास हैं उतने ही पैसे वो इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली लिवरेज प्रोडक्ट्स जो है, आप मार्केट में 25% लिवरेज के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, जी, उसमें ये है कि लीवरेज की डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनको SECP और PSX रेगुलेट करती है। उसमें फ्यूचर्स है, आप फ्यूचर में जो है वो शेयर जो है मार्जिन पे परचेज कर सकते हैं। आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आप 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शेयर्स बाय कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में इसी तरह एक प्रोडक्ट है MTS मार्जिन ट्रेडिंग, इसमें भी आप मार्जिन पे जो है वो शेयर्स परचेज कर, जी बिल्कुल, लेकिन आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपने शेयर ज्यादा पैसों की खरीदी है। ठीक है, और कब तक आपने देने बाकी पैसे? नहीं, वो फ्यूचर में होते हैं, उसमें जो नेट जो आपका नफा या नुकसान होता है वो सेटल होता है। अच्छा जी, अगर नुकसान हो जाए तो आपने देना है। अच्छा, ठीक है। और उसमें कुछ चीजें ऐसी जैसे फ्यूचर में आपको नुकसान होता है तो आपने डेली देना है वो नुकसान, अच्छा नुकसान डेली आपने डेली आपने देना है। ठीक है, इसी तरह MPS में भी ऐसे ही है शायद, और MFS भी एक प्रोडक्ट है, उसमें भी आप फ्यूचर में थोड़े पैसे से ज्यादा शेयर्स जो है वो बाय कर सकते हैं। बाय करते हो, और ये एक रिस्की काम है। अगर तो शेयर बढ़ेगा तो आपके बल्ले बल्ले जी, और अगर क्रैश कर रही वो शेयर
तो डेफिनेटली आपका मार्जिन आउट होगा। जी। और अगर आपने मार्जिन में अपना जो है वो कोई बैंक गारंटी दी हुई है या कोई और चीज रखी हुई है या पैसे रखे हुए हैं, तो वो रिस्क जो है वो सारा आपको बियर करना पड़ता है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि हमें छोटे इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी जगह है। आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आपके पास है, पैसे हैं, ठीक है। मार्जिन की तरफ उन तरफ ना जाए, मार्जिन की तरफ नहीं जाना चाहिए। जाहिर है जी, मेरी रिस्क एपेटाइट जो है वो ऐसी नहीं है कि मैं जो है वो 1 करोड़ रुपए का नुकसान कर दूं। तो मैं 25 लाख रुपए लेके 1 करोड़ का रिस्क लूंगा तो मेरा 25 लाख जो है वो स्टेक में रहेगा। वो 25 से 50 लाख भी हो सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन उस 25 का 5 लाख होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सेफ ट्रेडिंग यही है कि आप लेवरेज से दूर रहे, ठीक है, और आप स्टॉक मार्केट में शेयर्स में उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आपके पास है। तो ये जुए की शक्ल भी इसको कह सकते हैं आप, जो स्टॉक मार्केट में फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग से करते हैं और लेवरेज पे करते हैं। नहीं, जुए की शक्ल इसको हम नहीं कह सकते। बेसिकली अगेन देखें, ये उन लोगों के लिए इसको हम एक और पर्सपेक्टिव भी देते हैं कि जैसे आप माशाल्लाह बहुत समझदार आदमी हैं और आपको मईशत के ढांचे की बहुत समझ है, और लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं है, तो आप को कुछ समझ आ रहा है आज। अगर फिर हम कहते हैं डिपेंड ऑन योर डिसीजन, कि अगर किसी ने लेवरेज इस्तेमाल करते हुए इन पास्ट साजगर इंजीनियरिंग में इन्वेस्टमेंट की थी, तो ही विल बी द मोस्ट वाइजेस्ट पर्सन। बिल्कुल ऐसे कि उसके पास 10 लाख था, उसने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। 40 लाख का 40 करोड़ ना लिया या 10 40 को डबल ही कर दिया या ट्रिपल कर लिया। अगर उसका वो 10 लाख जो है उसने 40 लाख का रिस्क लिया और उस 40 लाख से वो 4 करोड़ बन गया, ठीक है, ये 10 टाइम उसे सेलिब्रेट कर ली, तो वो तो उसको डिसीजन को हम बिल्कुल सही कहेंगे। और एक ऐसे आदमी के लिए जिसके पास समझ है और कैपिटल कम है, उसके लिए फ्यूचर की प्रोडक्ट्स जो है वो बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन अगेन, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप मईशत के ढांचे को नहीं समझते, आप डिसिप्लिन जो है वो ट्रेड नहीं कर रहे, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए नहीं जाना चाहिए। ये ऐसे ही है कि हम ये कहें कि जी जहाज चलाना जो है एक बड़ा अच्छा स्किल है, डेफिनेटली ये एक अच्छा स्किल है, लेकिन ये उसी के लिए जिसको चलाना आता है। आप जिसको चलाना नहीं आता उसको आप जहाज दे देंगे तो अल्टीमेटली वो लैंड शायद कहीं वो बन जाए ऑटोमेटिकली, लेकिन चांसेस तो यही है कि वो कहीं ना कहीं लग जाएगा। अच्छा, हमें बताएं कोई यंग या नए जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए कोई 1-2 बातें। हमने वैसे बहुत सारी बता दी, लेकिन क्रक्स जो है वो बताता है। स्टॉक मार्केट में देखिए, लर्निंग मैं हमेशा मैं और मैं स्पेशली कहूंगा कि हमारे ट्रेडिंग के जो टीम लीडर है वो मेरा जो है वो छोटा भाई है नवर साहब। तो नवर साहब जो है वो जो जॉब या बिजनेस एक्सपीरियंस है उनका मुझसे ज्यादा है। एज आई टोल्ड के जी 94 में मेरा आना जाना शुरू हुआ, तो लेकिन जॉब मैंने 2000 के बाद शुरू की। तो लेकिन नवर साहब जो है वो 94 से ही इस बिजनेस के साथ मुंसलिक है और परमानेंट यानी कि मुंसलिक यही काम कर रहे हैं। तो इस ब्रोकरेज हाउस को हम जो लीड कर रहे हैं, इसमें हमारा बेसिक जो फोकस है वो इसी चीज पे है कि हम लोगों को तरबियत दे, इवन डीलर्स को भी और इन्वेस्टर्स को भी, उनको बेसिक चीजें बताएं। और वो बेसिक चीज क्या है, वो वही है जो मैं ऑलरेडी अर्ज कर चुका हूं कि आप अपने काम को अगर सीरियस लेते हैं, आपको शौक है ट्रेडिंग सीखने का, पैसा बनाने का, ठीक है, तो आपको एक डिसिप्लिन अडॉप्ट करना पड़ेगा। इस चीज को मैं एक और उसमें मैं और मेरा छोटा भाई जो है वो समझ ले कि ट्रेडिंग में हमारे टीम लीडर जो है वो नवर साहब हैं, कंपनी के चेयरमैन समझ ले कि वो नवर साहब हैं। तो वो फोकस यही है कि एक बहुत अच्छी एग्जांपल वो है कि आप डिसिप्लिन काम करते हैं तो आपको हार नहीं है। अच्छा सर साहब, हमें ये बताइए कि किन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो वे अक्सर लोग यही पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। उसमें बेसिक ये है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता
और भले कोई आपको आगे कहता है कि जी आप ये शेयर खरीद लें, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, तो खाली र्यूमर्स के ऊपर किसी के पीछे लग के उन लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपके पास ऐसी सेविंग है जो खुदा ना खास्ता उसमें नुकसान हो जाए और आप उसको बर्दाश्त कर सकते हो, तो आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास ऐसी सेविंग नहीं है, कोई ऐसी सेविंग जो किसी आपने काम के लिए रखी हुई है, क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि जी किसी ने बेटी के दहेज के लिए पैसे रखे थे, किसी ने डबल करने के चक्रों में साथ तक, किसी ने किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए रखे थे, ठीक है, किसी ने मकान खरीदने के लिए रखे थे पैसे। तो वो इस तरह के लोगों को जिनको नॉलेज बिल्कुल नहीं है और उनको सिर्फ एक ग्रीड के साथ पैसा डबल करने के चक्कर में कोई वो खुद फिसल जाते हैं या उस तरफ चले जाते हैं, या कोई उनको इन्फ्लुएंसर होता है, उनको आजकल सोशल मीडिया पे चूरन बेचने वाले बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, तो वो आपको कहानियां सुनाते रहते हैं और कोर्स लगाते रहते हैं कि जी ये फलां शेर ऐसे था और अब ऐसे हो गया, तो आपकी जो है अब हमारे पास आएगा तो हम आपको जो है ना वो ये पैसा बनाने का तरीका बता देंगे। तो बात वही है कि आपको अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। आपको बैंक रिटर्न से अच्छा रिटर्न स्टॉक मार्केट दे देती है, लेकिन अपनी वो इन्वेस्टमेंट या अपनी वो सेविंग जो आपने किसी खास काम के लिए रखी हुई है उसको यहाँ पे इन्वेस्ट ना करें। अच्छा, हमें ये बताइए कि अगर आज किसी ने ट्रेडिंग करनी हो, स्टॉक एक्सचेंज में स्टार्ट करना हो काम, तो उसकी भी आपको स्टॉक एक्सचेंज में आना पड़ता है कि हम कैसे उसको प्रोसीजर क्या होगा स्टार्ट करने के लिए? स्टॉक मार्केट में ब्रोकर के पास अकाउंट खोलने के लिए जो है वो आपको स्टॉक मार्केट या ब्रोकर के ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। सब नहीं है, थैंक्स टू IT। Okay. आप ऑनलाइन जो है वो पोर्टल के ऊपर, जैसे हमारी वेबसाइट है bell.com.pk, तो हमारी पोर्टल पे जो है वो आप ये CDC ने एक स्पेशल सहूलत काम की है, आसान कनेक्ट की, वहां पे आप जाके अपनी इंफॉर्मेशन अपलोड कर दे तो आपका अकाउंट जो है वो खुल सकता है। इसके अलावा हमारे पास हमारी वेबसाइट पे इस आसान कनेक्ट का भी लिंक है और हमारा अपना भी एक इंडिपेंडेंट ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग सिस्टम है। आप दोनों से जो है वो मुस्तफीद हो सकते हैं और मोस्टली ब्रोकरेज हाउसेस के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप उनकी वेबसाइट से या CDC की वेबसाइट से आसान कनेक्ट से उसके लिंक से अकाउंट खोल सकते हैं और ऑनलाइन आप पैसा जो है वो बैंक से, जैज़ कैश से, इजी पैसा से, किसी की वॉलेट से, अपने पर्सनल वॉलेट से या अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं ऑनलाइन। और आपको मोबाइल ऐप या डेस्कटॉप ऐप जो आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे चला सकते हैं और मोबाइल भी चला सकते हैं, घर बैठे ऑफिस में बैठे हुए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी अफसर साहब ने हमें बड़ी मुफीद हमें बातें बताई। एक ऐसा शख्स जो कि ले मैन है, जिसको स्टॉक के बारे में नहीं पता, ये इंजीनियर प्रोग्राम देखने के बाद उनको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे अपने अकाउंट ओपनिंग करनी है और कैसे अपने स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना है। बाकी इनकी वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां भी इनकी गाइड्स भी अवेलेबल हैं। जी, इन्वेस्टर गाइड्स में बिल्कुल वो पढ़नी चाहिए आपको, वो पढ़ पाए आप इनकी वेबसाइट से थ्रू आप अकाउंट भी खोल सकते हैं और उन गाइड से आप मुस्तफीद भी हो सकते हैं कि आपने किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है, किसमें नहीं करनी। और ये पर्सनली भी लोगों को गाइड करते होंगे कि ये सेक्टर अभी अच्छा जा रहा है और ये सेक्टर जो अभी स्लो जा रहा है, तो उसमें भी ये गाइड कर सकते हैं। तो हमें बड़ी मुफीद मालूमात इन्होंने दी। अब इनकी शख्सियत का एक पहलू और है जो हम डिस्कस करना चाहेंगे।